सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के एडमिशन के लिए रिजर्वेशन के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है इसके अंदर हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आप सभी का रिजर्वेशन क्या होगा एडमिशन के लिए। अब यहाँ पे रिजर्वेशन का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे जो भी दिल्ली कैंडिडेट है उनका अलग रिजर्वेशन होता है, और जो आउटसाइडर कैंडिडेट है जैसे बिहार से, यूपी से जिनकी क्वालिफिकेशन है या फिर किसी और राज्य से अगर क्वालिफिकेशन है तो आप सभी का अलग रिजर्वेशन होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, कितना रिजर्वेशन दिल्ली वालों के लिए होता है, कितना रिजर्वेशन आउटसाइडर के लिए होता है, राइट। और साथ में हम बात करेंगे जो आपकी कैटेगरी है, जैसे जनरल वाले के लिए कितना रिजर्वेशन होता है, ओबीसी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप सभी के लिए कितना रिजर्वेशन रहेगा, एससी के लिए कितना रिजर्वेशन रहेगा, एसटी के लिए कितना रिजर्वेशन रहेगा। और यहाँ पे अगर कोई डिफेक्टिव पर्सन है, यानी कि अगर किसी को डिफेक्ट है कोई, तो उसके लिए कितना रिजर्वेशन रहेगा। और यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेशन के लिए कितना रिजर्वेशन रहेगा। इस तरीके से आपके जितने भी कैटेगरी है इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, कितना कितना रिजर्वेशन है सभी के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं रिजर्वेशन के बारे में। और साथ में जिन भी स्टूडेंट ने एनआईएस से अपनी 10th या फिर 12th कर रखी तो उन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना ताकि मैं सही तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट करनी होगी कि वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें बता सकूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, यह हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको इस तरीके से रिफ्रेश कर लेना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपका दूसरा पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने किंग्स इंडिया की बुक नहीं डाउनलोड कर रखी है और रीजनिंग की अगर आपने वीडियो नहीं देख रखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। जैसे स्टूडेंट ये डाउनलोड हो इस तरीके से आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आपको करना है कि यहाँ पे क्लिक हेयर पे अप्लाई करना, यानी कि क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, मोर के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लोगे। जैसे स्टूडेंट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका दे रखा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यहीं पे आपकी सारी चीजें मेंशन है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे स्टूडेंट आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से आपके पास ये ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 30, देखिए पेज नंबर 39 पे, आई थिंक मेरा मतलब था पेज नंबर 39 पे आप जैसे आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, रिजर्वेशन। हम समझते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले देखो, जितने भी आपके दो टाइप के स्टूडेंट, एक तो है आपके दिल्ली रीजन के और एक है बाहर वाले, यानी कि आउटसाइड दिल्ली। अब इन दोनों का मतलब क्या है इसको हम समझते हैं। देखो, जिनकी क्वालिफिकेशन दिल्ली के स्कूल से हुई है, चाहे 10th की या फिर 12th की, जैसे आपने फॉर्म फिल किया होगा या तो 10th के बेस पे किया होगा या तो 12th के बेस पे किया होगा। तो अगर आपकी 10th की क्वालिफिकेशन या फिर 12th की क्वालिफिकेशन अगर आपकी दिल्ली की है, दिल्ली की किसी स्कूल की, तो इसका मतलब है आप सब दिल्ली रीजन के हो। अब आउटसाइडर कौन होते हैं इसके बारे में भी हम बात करते हैं। आउटसाइडर वह स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिल्ली से बाहर, यानी कि दिल्ली जो आपका स्टेट है दिल्ली से बाहर, जैसे यूपी हो गया या फिर बिहार हो गया या फिर पंजाब हो गया या फिर कोई और सा भी स्टेट है, अगर आपने वहां से अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है तो इसका मतलब है कि आप सब हैं आउटसाइड दिल्ली रीजन के कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है, दिल्ली एनसीआर भी काउंट नहीं होगा। दिल्ली एनसीआर को भी हम किस में काउंट करेंगे, आउटसाइडर में ही काउंट करेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। अब जैसा कि देख सकते हो, इन्हें रीजन वाले सेक्शन में मेंशन एक चीज़ कर रखी है इन्होंने मेंशन क्या किया है, इन्होंने मेंशन ये कर रखा है कि 85% जो है सीटें, ये देख सकते हो डीएसयू कैंपस की, यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्राम आर मार्क्ड फॉर, यहाँ पे देख सकते हो ये जो रेसिडेंशियल इंडिया नेशनल बिलोंग्स टू द दिल्ली रीजन, यानी कि इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो 85% सीट है वो दिल्ली रीजन के लिए है, राइट। और इन्होंने मेंशन किया बाकी जो 15% बच गई है सीटें वो किसके लिए है, वो इन्होंने मेंशन किया आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए। तो क्लियर हुआ, 85% दिल्ली रीजन के लिए, 15% बाहर वालों के लिए, यानी कि आउटसाइडर के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इन्होंने मेंशन भी किया है कि दिल्ली रीजन कैंडिडेट कौन से हैं। तो दिल्ली रीजन कैंडिडेट जो है उनके लिए 85% सीटें मेंशन है, यानी कि अगर मान लीजिए मैकेनिकल की 100 सीटें तो उसमें से 85 बच्चे, यानी कि 85 जो बच्चे हैं वो किसके रहेंगे, दिल्ली के। बाकी जो 15 स्टूडेंट हैं वो आउटसाइड बाहर के स्टूडेंट रहेंगे, यानी कि इस तरीके से सीटें रहेंगी उनके पास। चीज़ें क्लियर है ना आपको। यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि दिल्ली रीजन के कौन से कैंडिडेट होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि अ कैंडिडेट पासिंग द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम अ, देख सकते हो स्कूल और कॉलेज इंस्टीट्यूट लोकेटेड विद इन द, यहाँ पे देख सकते हो नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि एनसीटी, राइट। जिन्होंने एनसीटी से, यानी कि दिल्ली के स्कूल से अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट कर रखी है, उनको बोला गया कि दिल्ली रीजन के रहेंगे वो, राइट। और यहाँ पे देख सकते हो नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आउटसाइडर कौन है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे मेंशन ये किया है कि आर कैंडिडेट पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट लोकेटेड आउटसाइड
अगर यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली से बाहर की स्कूल से अगर आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आप सबको क्या कहा जाएगा, आउटसाइड दिल्ली रीजन कैंडिडेट कहा जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, राइट, बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए नोट करके इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से इन्होंने नोट करके मेंशन कर रखा है। अब ये चीज़ क्या, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो NIOS से अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है। और वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बाकी सारी चीज़ें भी समझाता हूँ। जैसे SC के लिए क्या रहेगा, आपका कितना % रिजर्वेशन है, OBC SC इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। रुक जाइए थोड़ी देर, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है फॉर अ कैंडिडेट हु हैज़, यहाँ पे देखें तो हु हैज़ पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन थ्रू अ पत्राचार। अगर आपने पत्राचार से एग्जामिनेशन पास कर रखा है, या फिर इन्होंने मेंशन कर रखा है NIOS से, जैसे कि आप देख सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी कि NIOS से कर रखा है। यहाँ पे बोल रखा है द क्राइटेरिया फॉर द डिसाइडिंग द रीजन शैल बी लोकेशन ऑफ हिज और हर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। ये चीज़ आपको समझ में आई। इन्होंने बोला है कि जिन भी स्टूडेंट ने पत्राचार से या फिर NIOS से 10th या 12th कर रखी है, तो उनका जो आउटसाइडर यानी कि आउटसाइड दिल्ली या फिर दिल्ली कैंडिडेट का जो इस तरीके से ये तो दोनों चीज़ें थी वो किस तरीके से डिसाइड करी जाएंगी, इन्होंने मेंशन किया है कि उसके सेंटर पर डिपेंड करेगा। इनके एग्जामिनेशन का सेंटर क्या था, उसकी लोकेशन क्या थी। अगर उसकी लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो, इन अदर वर्ड्स इफ द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इज लोकेटेड इन NCT, इन्होंने बोला है कि अगर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली में था तो वो इन्होंने मेंशन किया द कैंडिडेट शैल बी कंसीडर अंडर द दिल्ली रीजन। तो वो जो कैंडिडेट है वो दिल्ली रीजन में काउंट किया जाएगा। और इन्होंने बोल रखा है अगर सेंटर जो है एग्जामिनेशन का वो कहाँ पे था, बाहर था, यानी कि अगर दिल्ली रीजन से बाहर की तरफ था तो उसको इन्होंने बोला है कि उसको आउटसाइड दिल्ली की तरह हम ट्रीट करेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर है, राइट, बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब करके बता रखा है कि सेंटर पे डिपेंड करेगा कि आपका सेंटर कहाँ था। अगर सेंटर आपका दिल्ली में कहीं पे था तो आप दिल्ली कैंडिडेट हो, अगर सेंटर दिल्ली से बाहर था तो इसका मतलब है आप आउटसाइडर कैंडिडेट ट्रीट किए जाओगे, इन्होंने मेंशन किया है। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कैटेगरी के बेस्ड पर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देखते हैं कैटेगरी के बेस पर आप सभी का रिजर्वेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, सबसे पहले मेंशन किया है कौन सी कैटेगरी है, शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि SC। इन्होंने बोला है कि 15% सीटें जो हैं वो रिजर्व है किसके लिए, SC के लिए। ठीक है, अगर किसी के पास SC का सर्टिफिकेट है शेड्यूल कास्ट का तो उसके लिए 15% सीटें रिजर्व होंगी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया एक और चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हैं तो आपको दिल्ली का सर्टिफिकेट चाहिए होगा SC का, और अगर आप आउटसाइडर के कैंडिडेट हैं तो आपको आउटसाइडर का ही सर्टिफिकेट चाहिए होगा, किसका, SC का। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है, राइट, ये चीज़ तो आपको क्लियर है ना, बिल्कुल। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे ST। ठीक है, अब देखो ST का क्या बोल रखा है इन्होंने, 7.5% सीटें जो रिजर्व है, ठीक है, दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वाले कैंडिडेट के लिए। ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। यहाँ पे मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास, अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपके पास दिल्ली का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, ST का अगर बाहर के हो तो आपके पास बाहर का होना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए OBC के बारे में, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 27% जो है टोटल सीट आर रिजर्व फॉर द आउट, यहाँ पे देख सकते हो OBC। और यहाँ पे ध्यान रखना OBC में कौन, नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन्होंने बोल रखा है कि 25% सीट ऑफ टोटल, यहाँ पे देख सकते हो इंटेक्ट फॉर द ईच रीजन विद इन दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली रीजन इन ईच प्रोग्राम, इन्होंने मेंशन किया है। और साथ में इन्होंने बोला गया कि OBC जो है कहाँ पे बिलोंग होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर। आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान रखना, अगर नहीं होगा तो दिक्कत क्रिएट होगी, राइट। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, जैसे स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आने के बाद और नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखिए अब EWS, तो EWS के लिए इन्होंने क्या बोला है, EWS के लिए इन्होंने बोला है कि 10% सीटें रिजर्व है आप लोगों के लिए। और इन्होंने मेंशन किया है कि वैलिड इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वहाँ पे जो आपका जो सैलरी है यानी कि पर एनम जो अमाउंट है वो कितना शो होना चाहिए, 8 लाख से कम होना चाहिए, अप टू 8 लाख इन्होंने बोल रखा है आई थिंक। ठीक है, फिर इन्होंने बोल रखा है फैमिली इनकम आपके पास होनी चाहिए। और इन्होंने मेंशन किया कि जो फैमिली इनकम है वो देख सकते हो कब का, यानी कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि 31/3/2022 यहाँ तक का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो वैलिड ऑन द क्लोजिंग डेट, इस डेट तक आपका होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए वरना वो वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं, अब देखिए ये चीज़ तो आपको, इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है ना। अब ये सब थी आपकी कैटेगरी। अब हम बात करते हैं सब कैटेगरी के लिए आप सभी के पास कितनी रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे अब सब कैटेगरी स्टार्ट हो गई नीचे की तरफ। अब यहाँ पे देखिए सब कैटेगरी पे आपका क्या मेंशन कर रखा है, यहाँ पे देखिए सब कैटेगरी में डिफेंस पर्सन, अगर डिफेंस पर्सन है तो उसके लिए कितना रहेगा, सीट रिजर्व रहेगा, 5% सीट रिजर्व रहेगा। फिर आपको अब नीचे की तरफ आना है, जैसे आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो नीचे की तरफ आने के बाद
नेक्स्ट यहाँ पे देखना पर्सनल विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD, अगर कोई पर्सन इस तरीके से, तो इसके लिए कितनी रिजर्वेशन होगी, 5% रिजर्वेशन होगी, राइट। बाकी आप सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको नीचे की तरफ आने, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए कश्मीरी माइग्रेशन, तो कश्मीरी माइग्रेशन के लिए इन्होंने क्या बोल रखा है 0-1 यानी कि 1 सीट ओवर और अबव द इंटेक यानी कि 1 सीट इन सबके लिए रिजर्व रहेगी। नेक्स्ट आपको नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे बाकी और चीज़ मेंशन कर रखा है नहीं, बस इतनी सारी चीज़ आपकी मेंशन कर रखी थी, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बता दी है, राइट। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट आपको सारी चीज़ें बता दी है। एक चीज़ यहाँ पे भी रह गई है, इसको और देख लीजिएगा। इन्होंने ओबीसी से रिलेटेड यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो वही नॉन क्रीमी लेयर से आपका होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ आपकी मेंशन है, राइट। बाकी आप पढ़ सकते हो ओबीसी से रिलेटेड आपका लिखा हुआ। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि जो आपका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, ये देख सकते हो 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2022, ठीक है, इस यहाँ तक का होना चाहिए। इससे पहले का आपके पास नहीं होना चाहिए, वरना वो शायद वैलिड नहीं होगा, इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि विद द फैमिली इनकम्स, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि वैलिड फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पे देख सकते हो इनकम सर्टिफिकेट भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इस तरीके से आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। एक बार आप सही तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, वरना मैं एक सेपरेट वीडियो में ओबीसी वालों के लिए और भी सारी चीज़ डिस्कस कर दूंगा।